हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर एजुकेशन प्लेटफॉर्म केमिकल साइंस। तो आज का हमारा टॉपिक है भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। भाई किसी भी एलिमेंट का हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को सीखेंगे। इसके लिए हम एक ट्रिक लेके आए हैं जो सुपर ट्रिक है। मतलब क्या है, बहुत अच्छी ट्रिक है जिसके अकॉर्डिंग हम क्या भी किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आसानी से निकाल सकते हैं। भाई यहाँ पर हमने एक बहुत अच्छी ट्रिक लेके आए हैं जो हम वन बाय वन करके उस ट्रिक को पढ़ेंगे। इसके अंदर हम पढ़ेंगे एक्सेप्शंस को भी। जो भी एक्सेप्शंस हम देखेंगे, अपवाद बोलते हैं, उनको भी हम क्या करेंगे, कवर करते चलेंगे। ठीक है, चलो तो अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लास्ट तक बने रहिए। तो हमारा फर्स्ट इसी के अंदर फर्स्ट है कि भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसके लिए हमने क्या किया है, एक ट्रिक बनाई है। तो इसके अंदर देखो, अपन क्या करेंगे कि भाई जो एस ऑर्बिटल है, 1s ऑर्बिटल है, 2s ऑर्बिटल है, 3s ऑर्बिटल है, 4s ऑर्बिटल है, 5s, 6s और 7s, इन सभी को क्या कर लेंगे, कुछ इस प्रकार से लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, फिर 2s के सामने 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 5s, 5p, 5d एंड 5f, 6s, 6p और 6d, 7s, 7p। अब क्या करते हैं भाई, किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं तो इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले 1s कक्षक के अंदर भरा जाता है। किसके अंदर? 1s कक्षक के अंदर भरा जाता है। यहाँ पर 1s कक्षक है ये। फिर उसके बाद भाई अपन यहाँ से एक लाइन पास कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग भरेंगे। तो उसके बाद किसके अंदर, 2s के अंदर इलेक्ट्रॉनों को भरा जाता है। अब 2s के अंदर इलेक्ट्रॉन भर दिया, उसके बाद 2p के अंदर, 2p के बाद 3s, 3s के बाद 3p, 3p के बाद 4s, 4s के बाद 3d और 4p, 5s, 4d, 5p, 6s एंड 4f, 5d, 6p, 7s। इसके अनुसार कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम इस ट्रिक के अकॉर्डिंग करने वाले हैं। तो इसके दौरान हम पता करेंगे कि भाई कोई भी कक्षक आता है, जैसे 1s के बाद 2s आएगा, या 2s के बाद 2p आएगा, 3s आएगा, 3p आएगा, 4s आएगा, या फिर 3d आएगा। इसमें हम क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि 3p के बाद 3d आएगा या 4s आएगा। तो क्या आएगा, 4s आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, 4s आएगा। तो अब चलो कुछ एग्जाम्पल लेकर हम क्या करते हैं, इसका पढ़ते हैं। यहाँ पर हम लेके चल रहे हैं 3D सीरीज़ को। अब 3D सीरीज़ के अंदर कितने एलिमेंट आते हैं, बहुत सारे एलिमेंट आते हैं, जो 10 एलिमेंट होते हैं। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। इसको ये सभी एलिमेंट तो आपको याद ही होंगे। अब इनके एटॉमिक नंबर भी भाई ये 21 से 30 तक के 3D एलिमेंट होते हैं। जो 3D सीरीज के अंदर आने वाले 21 से 30 तक होते हैं। अब इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम वन बाय वन करके निकालते चलते हैं। तो फर्स्ट है यहाँ पर जो हमारा एग्जाम्पल है भाई, स्कैंडियम। इसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर या एटॉमिक नंबर कितना होता है, 21 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालेंगे, अब यहाँ पर हम वो ट्रिक अप्लाई करते हुए चलेंगे। भाई उस ट्रिक के अंदर क्या था, पहले 1s के अंदर, फिर 2s के अंदर, 2p के अंदर। अब ऐसे ही करते हुए क्या करते हैं अपन, इस ट्रिक के अकॉर्डिंग इस स्कैंडियम एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। तो यहाँ पर स्कैंडियम के अंदर 1s के अंदर इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1। तो यहाँ पर क्या हुआ, 3D सीरीज है, तो लास्ट में आने वाला इलेक्ट्रॉन किसके अंदर आता है, 3D के अंदर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम उस ट्रिक के अकॉर्डिंग इसको आसानी से भर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो 18 इलेक्ट्रॉन कहाँ तक होते हैं, 3p तक होते हैं, 3p6। तो इसे ये किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, किसके बराबर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है, ये ऑर्गन के बराबर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ऑर्गन को, ऑर्गन इन सभी की जगह ऑर्गन भी लिख सकते हैं, AR, जो एक नोबल गैस होती है, अक्री गैस होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें अपन, टाइटेनियम। अब टाइटेनियम के अंदर जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 22 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस प्रकार से होगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d2। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसकी जगह ऑर्गन रख सकते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल है अपने पास
वेनेडियम के अंदर एटॉमिक नंबर 23 होता है, ठीक है। तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3 इसके अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन कितना होंगे, 3d के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब यहाँ पर एक एक्सेप्शनल की बात कर रहे हैं अपन, क्रोमियम है, इसका एटॉमिक नंबर है 24, ठीक है। अब इसका एटॉमिक नंबर 24 है। अब इसके अंदर देखते हैं अपन इलेक्ट्रॉन को भरते हुए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं इसकी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 आना चाहिए था, लेकिन क्या हो जाता है 4s1 हो जाता है और यहाँ पर 3d5 हो जाता है। यहाँ पर कितना आना चाहिए था 3d4। यहाँ पर क्यों होता है, क्योंकि ये दोनों कोस क्या हो जाते हैं, दोनों सेल होती हैं वो क्या हो जाती हैं, हाफ फिल्ड हो जाती हैं। देखो इलेक्ट्रॉन 4s के अंदर कितने आने चाहिए, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर क्या हो जाते हैं 1, तो ये क्या हो गया हाफ फिल्ड हो गया। 3d4 आने चाहिए थी, यहाँ पर क्या हो गया 5d के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो ये क्या हो गया हाफ फिल्ड हो गया। तो मतलब बोल सकते हैं अपन भाई हाफ फील्ड मोर स्टेबल होता है बजाय अदर, ठीक है, या फिर फुल फील्ड के मोर स्टेबल होता है हाफ फील्ड से, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, दोनों हाफ फील्ड हो गए तो स्टेबल हो गया, इसलिए ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखता है। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें अपन, मैंगनीज 25 इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5, ठीक है। अब नॉर्मल हो जाएगा। अब आयरन आता है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा 26 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6 सॉरी। अब नेक्स्ट एग्जांपल है कोबाल्ट, ठीक है। कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर कितना होता है 27 होता है। अब इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d7, ठीक है। अब यहाँ पर निकिल है नेक्स्ट, इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया 28 हो गया। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल है अपना क्रोमियम, जो क्या है एक्सेप्शनल है, ठीक है। यहाँ पर क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 29 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए अपन भाई 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं अपन भाई 3d है, यहाँ पर आना चाहिए था कितना 9, यहाँ पर आना चाहिए था 2 4s2। यहाँ पर क्या देख रहे हैं अपन भाई, यहाँ पर जो 3d10 हो जाता है तो ये फुल फील्ड हो जाता है भाई, 3d10 कर देंगे तो क्या हो जाएगा फुल फील्ड, ये क्या हो जाता है मोर क्या बोलते हैं मोर स्टेबल हो जाएगा भाई, फुल फील्ड मोर स्टेबल, ये क्या हो जाता है हाफ फील्ड, ये भी क्या होता है स्टेबल होता है। तो इसके कारण ये इस पोजीशन के अंदर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें अपन जिंक की, जिसका एटॉमिक नंबर 30 होता है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3d6 तो 3p6 4s2 3d10, तो ये क्या हो जाते हैं फुल फील्ड हो जाते हैं, ठीक है।